यार अगर सच कहूँ ना तो ये देखने में आपको सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के 3 लेटर्स ही लगेंगे, लेकिन यार सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर मैं इन अल्फाबेट्स के 3 लेटर्स को साइड बाय साइड रखूँ तो दुनिया में ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा जो इसकी फुल फॉर्म के बारे में नहीं बता पाएगा। तो यार चलिए आप इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेटर है एस, दूसरा लेटर है आर और तीसरी लेटर है के। और सबसे मैजिकल बात तो ये है कि एस और आर को देखने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में के भी आ गया था। अभी मुझे आप ये बताओ कि आप में से ऐसे कौन कौन है जिनको एस आर के का फुल फॉर्म नहीं पता है। अगर कोई ऐसा है तो जाके भाई आप पोगो देखो। तो यार एस आर के यानी शाहरुख खान बॉलीवुड या फिर इंडिया के वो इंसान है जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटियों में गिना जाता है। आपको शायद ये शॉकिंग न्यूज नहीं पता होगा कि शाहरुख खान को 290 से भी ज्यादा अवार्ड्स और अचीवमेंट मिल चुका है और ये हुई इनको बॉलीवुड के बादशाह नहीं कहा जाता। लेकिन यार आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहना कि आज की इस वीडियो पे मैं आपको शाहरुख खान के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि मैं तो आज आपको लाइफ के कुछ 7 ऐसे सक्सेस एडवाइस के बारे में बताने वाला हूँ जो खुद शाहरुख खान ने बताया है। शाहरुख खान की नेटवर्थ तो बिलियनों में है, लेकिन आज भी वो डेली 30 कप कॉफी पीता है। क्या आप इसका मतलब भी समझते हो? वो आज भी 30 कप कॉफी इस डर से पीता है ताकि उनके काम के बीच उनको कभी नींद ना आ जाए या फिर काम करते हुए उनकी पलक कभी झपक ना जाए। तो यार ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज आप जो भी एडवाइस सुनने वाले हो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का इंसान ने उनको कहा है। बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज़। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, ज़िंदगी जो है इज़ बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, it's good if you don't want to be successful. I feel envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. ये मैं हर जगह पर बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के फंक्शन पे, येल यूनिवर्सिटी में, एडिनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ के उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से आपको कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह। सो पहली चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं,
उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे यहाँ पे? Now I would just like to tell them, be happy. I really like the slogan of this book कि happy thoughts. हमें हमेशा सबसे बड़ी दुआ हर किसी के लिए दो ही करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, आपका जिस्म जो है स्ट्रांग रहे और आपको हमेशा दिमाग में, दिल में खुशी रहे। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज ज़िंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ़ यू सक्सीड वंस डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक़ था और वो एक्टिंग का शौक़ ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था। मैं I'm not saying it because she's sitting. I think Virat has God's gift. I wasn't that gifted maybe, or Sachin Tendulkar, or Dilip Saab, or some great actors. But मुझे शौक था और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज़ हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक़ तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता हूँ। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा। और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, बॉस को यहाँ बैठा है, नहीं आता डांस तो करवा देगा यार, कुछ कर लूँगा, समथिंग विल हैपन। एंड आई थिंक दिस जजमेंटल नेचर दैट वी हैव, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स बिकॉज आई थिंक समवेयर वी हैव बिकम इवन मोर एंड मोर judgmental. The comments that I read sometimes, which everyone jumps the gun to tell you how bad you are. Can you stop yourself and think for a moment how wonderful you are within this given non-niceness of the world that exists with you? एक कहानी सुनाऊंगा अर्जुन और कृष्ण जी की आपको। अर्जुन भगवान और कृष्ण जी जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता, मैंने पहले भी सुनाई है, बट आप पहली बार मुखातिब हो रही हैं इसलिए मैं आपको फिर पहली बार सुना दूँ। मैं सेम लाइन्स लड़कियों पे बार बार यूज़ करता हूँ जब पहली बार मिलती हैं। सर एक कुत्ता मरा हुआ था और अर्जुन जी ने कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या देखा तुम्हें? तो अर्जुन जी ने कहा उसमें से बांस आ रही है, अरे कैसा सड़ जाता है ना मांस, ऐसा हो गया। आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉन वेज पीपल, बट बहुत ख़राब लग रहा है, देखो कैसी अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। एंड कृष्ण जी ने कहा उसके चमकते हुए, मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे तुम, बिकॉज नाउ इफ यू थिंक ऑफ when animals and everyone they die like this, and he said, didn't you see that? So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that instead of being judgmental, let's try and find something nice about everything in life, and it will be much nicer. You enjoy it more. Folks, I want all youngsters to read books. I think you should make it a point. I've made it with my children that every month you should try and do one book at least, and you'll get into a habit. It's the nicest habit you can do. मेरे को पढ़ने का इतना शौक है और अभी वो iPad के ऊपर Kindle आ गया है, तो बहुत मैं कुछ 3,500 किताबें लेकर साथ में पढ़ता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेट की वजह से जो बच्चे हैं उनको विजुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगी है, इसलिए हमारा सोचने का नज़रिया जो है थोड़ा सा इमेजिनेशन कम हो गई है। बचपन में अगर सुनो कि एक बाग है और उसमें फूल है तो हम सोचते थे कैसा होगा, लेकिन अब इंटरनेट पे जाओ तो बाग और फूल की तस्वीर होती है। आई रियली थिंक कि अगर इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये मालूम है कि जितने भी जवान लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले एक बात सीखी थी, किताब में कहीं पढ़ा था कि बिज़नेस वही अच्छा होता है जो लोगों की ज़िंदगियां बदल सके, वो सक्सेसफुल होता है। बट हम आई थिंक ये रोज़मर्रा के बिज़नेस प्लान्स में ये सब बातें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ इट शुड बी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वायबल। ये जितने भी लोग हैं आई थिंक इनका कान इन्होंने उल्टा पकड़ा है या सीधा पकड़ा है कि ये लोग जो हैं सोच रहे हैं ऐसा क्या काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सके और वो खुद अच्छा बिजनेस बन जाता है। बिकॉज मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जो भी कार्य करूँ वो ज़िंदगी भर का होना चाहिए। सो आई थिंक जो नई बातें मैंने सीखी हैं कि यंग लोग कितने इंटरेस्टिंग थॉट्स जो वेल मीनिंग हैं उनको अपने ज़िंदगी का मकसद, लक्ष्य या वर्क जॉब बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
and I think that is really really innovative, interesting. तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, लेकिन अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।